आप सभी दर्शकों को नमस्कार और जोहार। आप देख रहे हैं PSA लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। रांची नगर निगम का चुनाव प्रचार अपने चरम पर में है। अभी से 3 दिन बाद मतदाता अपने लिए पार्षद और मेयर का चुनाव करने वाली है। 23 तारीख को यहाँ मतदान होना है। आज 20 तारीख है और कल 21 तारीख को चुनाव प्रचार का अंत होने वाला है। चुनाव प्रचार अब पूरी तरह से अपने चरम पर में पहुंच चुकी है। सारे प्रत्याशी हर तरह के जोर अपने लगा चुके हैं और अभी तक लगाने में प्रयासरत हैं। आज हमारे साथ वार्ड नंबर 34 में वार्ड नंबर 34 के पार्षद प्रत्याशी विकास कुमार सिंह हमारे खास मेहमान हैं। आइए अब हम विकास जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे कि अगर वार्ड नंबर 34 की जनता उन्हें पार्षद के रूप में उन्हें मौका देती है तो वह वार्ड नंबर 34 के लिए और पूरी रांची के लिए ऐसा कुछ क्या नया करेंगे। यहाँ की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके क्या रोड मैप हैं और वह कुछ क्या ऐसा नया करना चाहेंगे जो आज तक वार्ड नंबर 34 के लिए नहीं हुआ। और खास करके भ्रष्टाचार पर में काबू पाने के लिए उनके पास में कोई रोड मैप है या नहीं है। आइए अब हम विकास जी से बात करते हैं और जानते हैं उनसे पूरे विस्तार से कि आखिर जनता क्यों उन्हें वोट करे। विकास जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको वार्ड 34 की जनता मौका देती है जी, तो आप ऐसा कुछ क्या नया करेंगे जो औरों ने नहीं किया है। देखिए वार्ड 34 की जनता अगर मुझे मौका देती है, मेरा नाम विकास सिंह है, मैं गंगानगर में रहता हूँ, मेरा क्रमांक संख्या 17 है और मेरा चुनाव चिन्ह सिटी छाप है। तो इस बार मैं उतरा हूँ अपने नए जोश के साथ और बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो इस वार्ड में आज तक 17-18 साल हो गया वार्ड में बने हुए, लेकिन जो भी लोग आए उस वार्ड के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए। अब ऐसा मैं क्या करूँगा जो कि वार्ड के लोग मुझे मौका दें। तो देखिए जमीनी स्तर पे सबसे बड़ा क्षेत्र हमारा ये क्षेत्र को सूखा घोषित कर दिया गया है। इसमें जल की जो समस्या है, पानी की समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो मात्र बोरिंग करा देना इस समस्या का निदान नहीं हो पाएगा। इस समस्या का निदान तब हो पाएगा जो पाइपलाइन बिछा है, इस पाइपलाइन के तहत हर घर में नल लगे, तभी जो है सो ये समस्या जड़ से खत्म होगी। और हमारे विद्यानगर को लोग नशा ब्राउन के नाम से चिन्हित कर चुके हैं। ये क्षेत्र यहाँ पे ऐसा ही होता है, बदनाम हो चुका है। तो इस क्षेत्र में सबसे पहले इस क्षेत्र से नशा को ख़त्म करूँगा और नशा को ख़त्म करने के लिए मैं कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वही युवा नशा करता है जो बेरोजगार है, जिसके पास नॉलेज नहीं है, जो जागरूक नहीं है। तो उम्मीद करूँगा कि अगर मैं उस लायक बनता हूँ तो युवाओं में जागरूकता फैलाऊँगा। कुछ ऐसे क्लब की स्थापना कराऊंगा जिसमें युवाओं को क्रिकेट फुटबॉल के माध्यम से अवेयर कराया जाए, जागरूक किया जाए और शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करूंगा। और जो युवा बेरोजगार हैं उनको एक सभा लगाकर कुछ रोजगार देकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की कोशिश करूंगा। और समाज में हर मोहल्ले में एक कमेटी का भी गठन करूंगा ताकि इतना बड़ा हमारा वार्ड है, हर वार्ड तक हो सके हमारी आवाज़ ना पहुंचे, लेकिन हर मोहल्ले से हम आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचे, उसके लिए कमेटी का गठन करूंगा। और ये कार्य मैं 1 साल के अंदर, जो मैंने बात किया है, 1 साल के अंदर ख़त्म करने का पूरा कोशिश करूंगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है जी, 25 करोड़ रुपया, कम से कम 25 करोड़ रुपया हर साल हर एक वार्ड को मिलता है। जी, इस वार्ड को भी मिलता है, 25 करोड़ रुपया मिलता है और वो 25 करोड़ रुपये खर्चे भी होते हैं। ऐसा नहीं कि वो लौट जाता है, वो 25 करोड़ रुपये खर्चे भी होते हैं, लेकिन वो 25 करोड़ में से काफ़ी कम ही पैसा ज़मीन में लग पाता है, बाकी पैसे का बंदरबांट हो जाता है। ये वार्ड नहीं, अधिकांश वार्ड ऐसे ही हैं रांची के जहाँ पर कि इस तरह की समस्याएं हैं। सरकार तो पैसा देती है, सरकार इतनी ही कर सकती है कि सरकार पैसा देगी, लेकिन वो पैसा का सदुपयोग हो, सरकार चाहे प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री खड़ा होकर उस पैसे का उपयोग नहीं करवा सकती है। तो अगर ये आपको मौका मिलती है, आपको इस वार्ड की कमान मिलती है, तो ये 25 करोड़ का 25 करोड़ सदुपयोग हो सके, उसकी बंदरबांट ना हो सके, विकास का विकास हो सके,
उसके लिए आपके पास में क्या रोड मैप है? जैसे कि ये सामने ये जो एक रोड दिख रहा है, ये भी एक विकास का बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2 साल नहीं हुआ और इस रोड का 2 साल के अंदर ये हाल हो चुका है। तो विकास इसी तरह से होते हैं, पैसा तो खर्चे हो जाते हैं लेकिन वो पैसा कहाँ गया इसका पता नहीं चलता है। तो वो जो 25 करोड़ कम से कम ज़्यादा ही मिलता है, 40 करोड़ तक भी मिलता है, जैसा मतलब वार्ड पार्षद जैसा सक्षम हो उतना पैसा वो ले सकता है। कम से कम 25 करोड़ मिलना ही मिलना है। तो वो 25 करोड़ कम से कम अगर कितना अक्षम भी होगा तो 25 करोड़ मिलना ही मिलना है। तो ये 25 करोड़ का सदुपयोग हो सके उसके लिए आप क्या करेंगे जो लूट का सोच रुक 25 सके? करोड़ सदुपयोग हो सके इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा जनता से। पहले नंबर बात कि हमारे पार्षद ही ठेकेदार बन जाते हैं। पहला नंबर बात, या तो वो स्वयं ठेकेदारी करेंगे भाई के नाम पे या किसी रिश्तेदार के नाम पे या किसी मित्र के नाम पे, तो ऐसा हम लोग रोक नहीं सकते हैं। ठेका जिसको मिलना है उनको मिलेगा ही, लेकिन इसमें जनता को जागना होगा। जनता को क्या जागना होगा कि अगर आपके गली मोहल्ले में रोड बन रहा है तो उसका सही रूप से उसका जो एक मापदंड होता है उस मापदंड में कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो जनता को देखना होगा। अगर जनता के घर के सामने विकास हो रहा है, रोड बन रहा है, तो अगर उसका जो गुणवत्ता के हिसाब से बनना चाहिए अगर वो नहीं हो रहा है तो जनता उस कार्य को रोक कर पार्षद को बुलाकर कंप्लेन करे और काम को बंद कराए और जनता पार्षद को आईना दिखाए। जब तक जनता नहीं जागेगी पार्षद किसी को ठेका देंगे, पार्षद घर में सोए रहेंगे, उनके फंड में भी कुछ पैसा चला जाएगा, जो ठेकेदार है उनके पास भी चला जाएगा और जनता इसी तरीके से त्रस्त रहेगी। जैसे कि आज विद्यानगर का मुख्य मार्ग बिल्कुल टूटने के कगार पे है, 2 साल भी नहीं हुआ। तो इससे बचने के लिए जनता को ही जागना होगा, मेरा विचार है। लेकिन जनता तो जागना नहीं चाहती है। जनता तो आपको अपना वोट दे करके सारा जिम्मे आपके ऊपर दे देती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? आप जनता के लिए आप लड़ेंगे या जनता के ऊपर छोड़ देंगे? नहीं, मैं जनता के ऊपर नहीं छोड़ूंगा। मुझे जो है सो अपने क्षेत्र का विकास चाहिए, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं। तो जनता को मैं पहले जागरूक भी करूंगा और जनता के साथ स्वयं मिलकर इस लड़ाई को लड़ूंगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि अगर मैं अपनी लड़ाई अकेला लड़ूंगा तो शायद पार्षद होते हुए भी मेरी आवाज़ को दबा दिया जाएगा, लेकिन अगर मेरे पीछे जनता रहेगा तो मेरी आवाज़ को नहीं दबाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारा फंड विधायक और एमएलए के थ्रू माध्यम से भी आता है। तो उसके आवाज़ उठाने के लिए मुझे अपना जो ताकत चाहिए वो तो मेरा साथ रहेगा, मुझे जनता के भी ताकत की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि मैं विनती करूँगा कि जनता मेरा साथ दे। मैं अपने क्षेत्र में वो विकास करूँगा जो बीते आज 17-18 सालों में नहीं हुआ है। अंत में आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता से अपील ये करना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र का बेटा भाई विकास सिंह, मेरा क्रमांक संख्या 17 और चुनाव चिन्ह सिटी छाप है, खड़ा हुआ है। अगर इस बार हर बार आपने बहुत लोगों को मौका दिया है, बुजुर्गों का सम्मान मैं करता हूँ, उनको मौका मिला है, लेकिन एक बार अपने भाई को मौका देकर देखिए। मैं आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करूंगा। अपील है, अगर इस बार बेटा हारा तो शायद अगले आने वाले सालों में कोई भी बेटा, कोई भी भाई ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा इस क्षेत्र की जनता युवा को पसंद नहीं करती है। विनती है हमारी जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं आपके ऐसे युवा चेहरा को मौका मिले। PSA लाइव न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताज़ा खबरों के साथ। नमस्कार।